नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से आम लोग परेशान हैं। कहीं एटीएम में पैसे खत्म हो गए तो कहीं एटीएम में पैसे हैं ही नहीं। बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और इन सब के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के एसबीआई बैंक में अपने 4000 के नोट बदलवाने पहुंचे। लोगों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार किया। कहा, पीएम को आम लोगों का कष्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जनता के दर्द के साथ उनके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी ने लोगों से बात की। लोगों ने राहुल गांधी के साथ वहां पर सेल्फी खिंचवाई जो कि लाइनों में खड़े थे। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया और कहा कि आज से पहले तो कभी राहुल लोगों का दर्द जानने बैंक में नहीं पहुंचे थे, लाइन में लगकर कभी उन्होंने पैसे नहीं निकाले थे। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के लाइन में लगने से जनता की परेशानी कम हो जाएगी, और सवाल यह भी कि क्या नोटबंदी से पहले सरकार को लोगों की परेशानी का ख्याल नहीं था। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ खड़े हैं? नहीं। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ जी, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या कहते हैं? भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। राहुल गांधी के बैंक पहुंचने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को, कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है? किस बात की पीड़ा है आपसे? राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से कालाधन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से कालाधन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। शोभा ओझा जी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। गोपाल केडिया साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फॉर्मर अकाउंटेंट मेंबर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हैं। शोभा ओझा जी, बीजेपी कह रही कि आज से पहले तो राहुल गांधी इस तरीके से कभी लाइन में लगे हुए नजर नहीं आए। उस समय राहुल गांधी को दर्द नजर आया, आज राहुल गांधी को दर्द नजर आ रहा है। सवाल यह कि क्या राहुल गांधी के लाइन में लग जाने से, 4000 रुपए बदलवा लेने से क्या लोगों को जो दिक्कतें हो रही वो दूर हो जाएंगी क्या? देखिए, आज के पहले कभी 1000 और 500 के नोट खत्म भी नहीं किए गए थे। आज के पहले कभी इस देश में आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, ट्रेडर, महिलाएं इस तरह से खुद के पैसे ही बैंक से निकालने के लिए परेशान नहीं हुई थी। आज के पहले कभी 1000 रुपए और 500 का नोट बंद करके 2000 चालू करके काले धन पे काबू करने का छाती किसी सरकार ने नहीं अपनी थपथपाई थी। तो ये आज के पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था, ये आज ही हुआ है। इसलिए राहुल गांधी जी समझ रहे हैं कि आम व्यक्ति की परेशानी क्या है। शादियों का सीजन है, देव उठने 11 है, करोड़ों शादियां होनी है। किसान अपनी फसल की कमाई को से फिर से बीज और फर्टिलाइजर खरीदने की कगार पे था। छात्र, महिलाएं, तमाम लोग परेशान है। काला बाजारी बंद करने की बात करें और 2000 रुपए का नोट चालू कर रहे हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? ये सरकार आखिर किसको बेवकूफ बना रही है? इस देश की जनता सब समझ रही है। अमित शाह जी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बड़ी बातें करी। मेरे पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की 2014 की, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जब वो कह रहे हैं कि किस तरह से करेंसी बदलने से नुकसान होगा और काला बाजारी पे कोई काबू नहीं पा सकता। हवाला पे 2000 का नोट निकाल के कैसे भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार काबू पाएगी, ये बताएं।
सुधांशु भाई बैठे हैं, बताएं कि 2000 रुपए का नोट निकाल के किस तरह से वो हवाला और काला बाजारी पर काबू पाएंगे। सुधांशु जी। प्रत्युष जी, और एक और बात, इस देश में आक्रोश 8 लाख करोड़ कुंठा पहले समझ लीजिए। 500 मैं थोड़ा बोलूं शोभा जी, शोभा जी मैं बोलूं, उनके खिलाफ कोई शोभा एक्शन जी अब नहीं मैं होता है। बोलूं, गरीब और शोभा जी, शोभा और जी अब मैं गरीब बोलूं, और एक आम सेकंड, आदमी शोभा जी। परेशान हो रहा है। शोभा जी, सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। मौका दे दीजिए। राहुल गांधी जी की असली कुंठा, उनका आक्रोश पहले हमें समझना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के कांग्रेसियों के पास दबे हुए थे, वो नोट अब चूरन के नोट बन के रह गए हैं। इसलिए आक्रोशित होना तो स्वाभाविक है। अब ये जो सारा कदम लिया गया है, ये किस लिए लिया गया है? इससे कोई क्या सामान्य व्यक्ति को नुकसान होने वाला है? यहाँ 2.5 लाख तक तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आपने ये रुपए कहां से लाए थे। उसको बैंक में जमा करवा के वो रुपए उसके हक में है, वो अपने आप उस रुपए का इस्तेमाल करेगा। उसको कोई घाटा हुआ नहीं हुआ। किसान की इन्होंने अभी बात करी, किसान अपनी फसल बेच के रुपया बैंक में जमाए, उसके बाद उसको खरीदना है, वो बैंक से ही ड्राफ्ट बना के देगा उसको, यूरिया वाले को, वो खरीद लेगा। प्रश्न तो ये है ही नहीं ना, क्योंकि अगर ये प्रश्न हो तो इनके तर्क जो है कोई तर्क समझने की कोशिश करे। प्रश्न तो दूसरा है कि हाय ये चूरन के नोट, इनका क्या हो, इनको मैं कैसे बदलूंगा? इतनी मेरी मेहनत की भ्रष्टाचार की कमाई थी, ये एक ही झटके में मोदी जी ने खत्म कर दी। ये काला बाजारी जो इतने सालों से लग के मेहनत से करी थी, ये सारी उड़ गई। इसकी कुंठा है, इसका दर्द है, इसका सुधांशु जी, सुधांशु जी, तो मैं आपसे सुधांशु जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं कि ये जो चूरन के नोट अब हो गए हैं 500 और 1000 के, वो चूरन के नोट अब वाकई में नोट बन रहे हैं। ये हमने कल अपने एक स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाया था कि लोग कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी काली कमाई को सफेद करने का तरीका भी उन्होंने ढूंढ निकाला है। इस पर कैसे लगाम लगाइएगा? प्रत्युष जी, हमेशा ये देखना चाहिए कि व्यवस्था क्या है और अपवाद क्या है। जब इतनी बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन ये प्रश्न ये 25-50, 10-20 लाख वालों का नहीं है। ये 100-100, 200 करोड़, 1-1 हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ रुपए के जो नोट लेके घरों में बैठे हुए थे भ्रष्टाचार की कमाई के या काला बाजारी की कमाई के, ये प्रश्न उनके चूरन के नोटों का है। वो चूरन के नोट कैसे बैंक में दिखाएंगे? अब इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न करा। वैसे शोभा जी आपको जानकारी दे दूं, आपने बार बार कहा कि इससे पहले कभी 1000 के नोट, 500 के नोट कभी बंद नहीं हुए थे। आपको जानकारी दे दूं, शायद पता नहीं आपको, कि 78 के अंदर 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे। तो ये पहली बार नहीं है कि नोट बंद हो रहे हैं। आगे आते हैं, प्रश्न ये है कि नहीं, अभी राहुल जी के रहते, अगर जो बार बार एंकर साहब पूछ रहे थे कि राहुल जी, मैं खत्म कर लूं, क्यों आज पहुंचे जो आप कह रहे थे। और सुधांशु जी, मैं खत्म कर लूं। शोभा जी अपनी बात, जरा सुन लीजिए। शोभा जी मुझे अपनी बात खत्म करने का हक है ना। आप में हिम्मत होनी चाहिए मेरी बात सुनने की, आप में हिम्मत होनी चाहिए मेरी बात सुनने की ना। मैं अपनी बात रखूं, उसके बाद बोलिएगा। अब राहुल जी क्या कहते हैं, आपने उनका बयान सुना। मैं आया, लाइन को अंदर कर दिया, मैं तो लाइन में खड़ा होना चाहता था। तो उनको क्या करना था? उनको थोड़ी कुछ करना था, उनको तो फोटो ऑप करवानी थी। उनको गेस्ट अपीयरेंस दे के कहना था, हाय देखिए मैं जाता हूं। अरे भाई, तुम किस चीज के साथ हो? तुम भ्रष्टाचारियों के साथ हो, तुम काला बाजारियों के साथ हो, जो सबसे ज्यादा इससे राहुल गांधी जी आम, क्या तुम देश के साथ, देश के आम, जहां की अर्थव्यवस्था जो है, राहुल गांधी वो नेता है जो शोभा जी जब आप पूछिए मैं बिल्कुल नहीं बोलता, थोड़ा शिष्टाचार, सड़कों पे उतर के लड़ते हैं, हम लोग शिष्टाचार दिखा सकते हैं। सड़क पे उतर के प्रत्युष जी, जिस तरह से प्रत्युष जी हम शिष्टाचार दिखा दें। आम आदमी परेशान हो रहा है घंटों। केरला में तो एक 75 आप में हिम्मत नहीं है की मौत हो गई। शोभा जी, आज दिक्कत है कि आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपकी नैतिकता इतनी नीचे हो गई है कि आपने सुधांशु जी एक बात तो आप भी मानिएगा, सुधांशु जी एक बात तो आप भी मानिएगा कि आम लोगों को इससे परेशानी और दिक्कत हो रही है। राजनीति में बहुत सारी चीजें सांकेतिक और प्रतीकात्मक होती है। शायद राहुल गांधी ने सांकेतिक रूप से समझाने की कोशिश की कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि लोगों को कितनी दिक्कत और परेशानी हो रही है। इससे शायद आप भी वाकिफ होंगे। प्रत्युष जी, स्वाभाविक तौर पे जब इतना बड़ा कदम देश की पूरी सुधांशु जी, अमित शाह जी को भेजिए ना, जरा जाके लाइन में खड़े हो और देखें।
ओफो, कि किस तरह की ओफो, आपने हिम्मत क्यों नहीं सुनने की? आप डरती क्यों है दूसरे की बात सुनने की? प्रत्युष जी अपने आप देखिए ना, इनमें कितनी वो इनमें कुंठा हो रही है कि दूसरी की बात नहीं सुन सकते। आप बोल चुके हैं, राहुल गांधी जी ये समझ लें कि हालत तो देखिए, भारतीय जनता मैं नहीं बोला ना, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं जवाब देने दीजिए। घरों से निकल के जाके देखें। ओफो, अच्छा शोभा ओझा जी, शोभा क्या था जी, आपको नहीं पता, शोभा ओझा जी, मैं खुद जाके शोभा ओझा जी, लेके आया, लेकिन मैं 4000 नहीं ले आया, मैं 10,000 लेके आया। क्या सरकार के इस फैसले को पूरी तरीके से आप गलत मानती हैं, या फिर आपको यह लगता है कि फैसला तो ले लिया गया लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी? देखिए, फैसला अपने आप में बहुत सारे प्रश्न लेके आया है। हाँ। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार क्लेम कर रही है कि हवाला और ब्लैक मनी पे हम काबू पाना चाहते हैं, वहां 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट को बंद करके 2000 का नोट इंट्रोड्यूस करके किस तरह से ये हवाला और काला बाजारी पे काबू पाएंगे, ये लोगों के गले बिल्कुल नहीं उतर रहा है। दूसरी बात, जो एटीएम से लेके तमाम चीजों का कहा था कि आज एटीएम चालू होंगे, तो पता लगा आधे से ज्यादा एटीएम ड्राई हो चुके हैं, कह रहे 10 दिन लगेंगे। और जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। जब किसान को के हाथ पैसा आया था, जब शादी का मौसम चल रहा है, देव उठने 11 है, तब आखिर एक आदमी किस तरह से इससे निपटेगा, एक विद्यार्थी या कॉमनर किस तरह से इस क्राइसिस से निपटेगा, ये समझ के बाहर है। बैंक और हर चीज इन्होंने दिल्ली सेंट्रिक सोच के की है। गांव में, नक्सलाइट एरिया में, जहां बैंक की ब्रांचेस नहीं है, एटीएम्स नहीं है, जो रूरल एरिया है, वहां किस तरह से लोग जूझ रहे हैं, खाने के पैसे नहीं लोगों को, लोगों के पास बीमारी। हालांकि प्रधानमंत्री ने और उसके बाद अगले दिन वित्त मंत्री ने भी कहा कि हम मानते हैं कि लोगों को परेशानी होगी, लेकिन ये परेशानी 3-4 हफ्तों से ज्यादा नहीं होगी। जब नई करेंसी मार्केट में आ जाएगी, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले मैं गोपाल केडिया साहब का रुख करूंगा। गोपाल केडिया साहब, ये जो बात कही जा रही है, 31,000 जी, शोभा जी, फिर आऊंगा। गोपाल केडिया साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल केडिया साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये ब्लैक मनी पर बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है, या फिर जो 500 और 1000 रुपए की करेंसी मार्केट में जो ब्लैक मनी के रूप में इकट्ठे थी, सिर्फ उस पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है, बाकी रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी है या फिर गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो काली कमाई जस की तस है? प्रत्युष जी, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं पॉलिटिशियन की तरह बात नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन एक चीज मैं साफ साफ बताना चाहूंगा, जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था, और टेक ओवर करने के साथ ही उन्होंने एसआईटी का गठन किया था। उसके बाद जब ब्लैक मनी पर बात हो रही थी, तो उन्होंने फॉरेन एसेट्स एंड इनकम ला करके उन्होंने कहा कि जिनका पैसा बाहर है वो इंडिया में ले आए। हाँ। उसके बाद उन्होंने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो है ये चालू करी। बार बार उन्होंने इंडिकेशन दिया, ये बिगिनिंग से उनके दिमाग में था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ। और अरुण जेटली जी को मैं सुन रहा था, अरुण जेटली जी ने साफ साफ कहा था कि आप लोग हमारे मकसद को समझ नहीं पाए, और मैं यह समझता हूं कि मोदी जी को हम लोगों ने और बाकी सब लोगों ने बहुत हल्के में लिया कि मोदी जी ऐसा काम भी कर सकते हैं क्या। ये वास्तव में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जरूरी था देश के लिए। जब कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, उसका ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होता है तो दर्द भी होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन वो दर्द फिर ठीक हो जाता है और बंदा स्वस्थ हो जाता है। तो ये तो एक बात रही। दूसरा, आपने कहा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इंडिया में जो है वो केवल करेंसी के रूप में नहीं है। ब्लैक मनी आपको प्रॉपर्टीज में है, ब्लैक मनी बुलियंस में है, ज्वेलरीज में है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ब्लैक मनी है। और ये जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक अगर इसको बोलना ये हुई है, ये केवल 500 और 1000 रुपए के नोट पे हुई है। और ये पैसा जो इस फॉर्म में जो रखा हुआ था, लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ था, केवल उसको सिस्टम से आउट किया गया है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और या अदर डिपार्टमेंट अगर एक एक जगह जाकर के उनको पकड़ते तो ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सुधांशु जी, आप ही के पार्टी के थिंक टैंक रहे आरएसएस के प्रचारक गोविंदाचार्य जी ने आज लिखा है, आपने भी शायद पढ़ा होगा, वो खुद कह रहे हैं कि 15 वर्षों में जमा हुए 400 लाख करोड़ रुपए काले धन का सिर्फ 3% है, जो कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खत्म हो पाएगा, बाकी ब्लैक मनी जस की तस रहेगी। सुधांशु जी, गोविंद जी की पता नहीं गणित किस चीज पे आधारित है। मुझे ये पता है कि 14-15 लाख करोड़ की करेंसी इस समय जो थी वो मार्केट में थी 500 और 1000 के नोटों के हिसाब से। और इस सारे में जो बदलाव
लोग करेंगे, मुझे नहीं लगता 5-6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ से ज्यादा का करेंगे। तो 7 लाख करोड़ की भ्रष्टाचार का पैसा और काला धन जो है वो व्यवस्था से निकलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी देश के लिए जीत है। और इसमें मैंने कहा ना केवल काला धन, ये जो भ्रष्टाचारी धन था, ये जो बैंकों में जो लॉकरों में लोगों ने छुपा के रखा था भ्रष्टाचारियों ने, वो जो है जब चूरन का नोट हो रहा है तो सब तिलमिला रहे हैं। और ये तिलमिलाहट वो है। शोभा जी, इस बात को तो मानिएगा ना आप कि इस ठीक करने के लिए इस खबर के बाद, सरकार के इस फैसले के बाद कई जगह से खबरें आ रही हैं, आपने भी देखा होगा कि लोग 500 और 1000 के नोट जिनके पास काली कमाई थी निकालकर सड़कों में फेंक रहे हैं, नदी नाले में फेंक रहे हैं। शोभा जी, देखिए, मैं पहले सुधांशु जी का जवाब जरा एक जो पीसी इनकी थी वो दिखा के देना चाहती हूँ। ये बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहे हैं, जरा ये आप दिखवा दीजिए, उसके बाद फिर मैं जवाब दूंगी आपको। बहुत बड़ा मुद्दा है काले धन का, उसको भ्रमित करने के लिए लाया गया है, क्योंकि इससे जो 65% इस देश की जनता है जिसके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है और जो अपने पैसे को छोटे छोटे सेविंग के रूप में अपनी जीवन की कमाई घरों में रखते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है और दूर दराज में जहां पर बैंक तक नहीं है, उनका जो जीवन की कमाई है वो अफेक्ट होगी, ना कि काला धन। क्योंकि जिनके पास काला धन है और शहरों में है या जिनके पास व्यवस्था है, वो उन नोटों को बदलकर नए नोट जमा कर लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो असलियत में एक आम औरत और आम आदमी जो कि अपने पति से कुछ पैसा बचाकर शायद आटे के डब्बे में पैसा रखती है या दाल चावल में पैसा छुपा कर रखती है, ये उनकी जीवन की कमाई वो इस अव्यवस्था से प्रभावित होगी। सुधांशु जी, इस पर जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ। ये जो था जब इनकी व्यवस्था थी तब का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2014 उसके बाद जनधन योजना के द्वारा मैं खत्म कर लूं। अब आप में देखिए हिम्मत होनी चाहिए सुनने की। अब आपने एक बेतुकी अगर एक वीडियो दिखाई तो उससे जवाब। सुधांशु जी, समय की कमी है, समय की कमी है, जवाब दे इसका। ये मैंने प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ बैंक अकाउंट नहीं है अभी, और इस सरकार ने सबसे पहले जनधन योजना के तहत सबके बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। शोभा जी, जो उसका तर्क था वो तर्क था कि बैंक अकाउंट नहीं है, ये बैंक अकाउंट आ गए हैं और हर व्यक्ति को ये पैसा 40% जनता के पास आज भी बैंक अकाउंट आपने सुनने का क्यों नहीं सामर्थ्य, और काला आप में हिम्मत क्यों नहीं सुनने की? आज आप अपना भ्रष्टाचार की कमाई से इतने उत्तेजित क्यों हो गई है? उससे काला आप इतने भ्रष्टाचार की कमाई से उत्तेजित क्यों हो गई है? पक्ष में आते कमाल है, काला आप इतना घबरा गई कि आपका धन जो है चूरन का नोट हो गया। चलिए, समय की कमी है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए News 24।